राघव, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने इस बार घर से बाहर कदम निकाला तो दोबारा इस घर में वापस कभी नहीं आ पाओगे। बड़े भैया की गूंजती हुई आवाज पूरे आंगन में फैल गई थी। घर का माहौल जैसे अचानक भारी हो गया था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें भी मानो इस टकराव की गवाह बनकर खामोश खड़ी थी। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और दृढ़ निश्चय एक साथ साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना डरे झुके जवाब दिया, बड़े भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं रोज रोज अपनी पत्नी का अपमान नहीं सह सकता। उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी जो सीधे दिल को चीर देती थी। राघव की नजर अपनी पत्नी राधिका पर पड़ी, जो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी, एक नई जिंदगी की। राधिका बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। राघव ने आगे कहा, आए दिन कनिका भाभी मेरी राधिका पर हाथ उठाती हैं। वो गूंगी है, कुछ बोल नहीं पाती। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसे मारे पीटे। उसकी आवाज अब कांपने लगी थी, लेकिन उसका फैसला अटल था। मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर राघव ने राधिका का हाथ थाम लिया। राधिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द के साथ साथ राहत भी थी। पिछले 5 साल राधिका के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। जब उसकी शादी राघव से हुई थी, तब उसने सोचा था कि उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद राघव को काम के सिलसिले में दुबई जाना पड़ा। राधिका ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया था, ये सोचकर कि कुछ समय की दूरी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वही दूरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएगी। राघव के जाने के बाद घर में उसका सहारा कोई नहीं था। कनिका भाभी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर ताने दिए जाते, फिर डांट फटकार शुरू हुई और धीरे धीरे बात हाथ उठाने तक पहुंच गई। राधिका हर बार चुपचाप सब सह लेती। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं सकती थी। उसकी आवाज जैसे उसके भीतर ही कैद हो गई थी। हर रात वो अपने कमरे में बैठकर रोती थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती, जैसे राघव अभी आ जाएगा और उसे इस नरक से निकाल ले जाएगा। लेकिन दिन, महीने और फिर 5 साल गुजर गए। इस दौरान उसने न जाने कितनी बार खुद को संभाला, कितनी बार टूटकर फिर खड़ी हुई। उधर राघव दुबई में अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे घर की सच्चाई का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब भी वो फोन करता, बड़े भैया या भाभी ही बात करते और सब कुछ ठीक होने का भरोसा देते। राधिका कभी फोन पर आती भी तो बस उसकी खामोशी ही सुनाई देती। राघव इसे उसकी शर्म या संकोच समझता रहा, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सका। 5 साल बाद जब राघव वापस लौटा तो उसने जो देखा, उससे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। राधिका की हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, शरीर कमजोर और आंखों में एक अजीब सा डर था। ये वो राधिका नहीं थी जिसे वो छोड़कर गया था। उस दिन पहली बार राघव को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है। उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने कई बार राधिका से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी। उसकी खामोशी अब राघव को चुभने लगी थी। एक दिन राधिका ने हिम्मत जुटाई। उसने कागज और पेन उठाया और कांपते हाथों से लिखना शुरू किया। हर शब्द के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। उसने पिछले 5 सालों की पूरी कहानी लिख दी। कैसे कनिका भाभी ने उसे हर दिन ताने दिए, कैसे उसे मारा पीटा और कैसे उसे हर पल अपमानित किया गया।
जब राघव ने वो कागज पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल गुस्से और पछतावे से भर गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी पत्नी के दर्द को समझ नहीं पाया। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि अब वो राधिका को इस घर में एक पल भी नहीं रहने देगा। और आज वही दिन था जब उसने सबके सामने खड़े होकर अपने फैसले का ऐलान कर दिया था। बाहर की हवा जैसे आज पहली बार इतनी सुकून भरी लग रही थी। राधिका ने आसमान की ओर देखा जैसे आज उसे सच में आजादी मिली हो। राघव ने उसकी तरफ देखा और उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, अब सब ठीक होगा। जिस घर को राधिका ने 5 साल तक अपना समझकर सहा था, उसे छोड़ते वक्त उसके दिल में दर्द भी था और एक अजीब सा खालीपन भी। लेकिन जब उसने राघव का हाथ मजबूती से अपने हाथ में महसूस किया तो उसके अंदर एक नई हिम्मत जाग उठी। राघव ने बिना समय गवाए लखनऊ में रहने का फैसला किया ताकि वो अपनी पत्नी के साथ रह सके और उसकी हर तकलीफ को खुद समझ सके। उसने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली और शहर के एक साधारण से किराए के मकान में दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। शुरू में राधिका हर छोटी आवाज में सहम जाती थी। अगर बाहर कोई जोर से बोलता या दरवाजा अचानक बंद हो जाता तो वो घबरा जाती थी। राघव ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी अनुपस्थिति ने उसकी पत्नी को कितना गहरा घाव दिया है। राघव हर दिन कोशिश करता कि राधिका को ये महसूस हो कि अब वो सुरक्षित है। वो उसके लिए खुद खाना बनाता, घर का सारा काम करता और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। जब भी वो काम से लौटता तो सबसे पहले राधिका के पास जाता और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता ताकि उसके डर को थोड़ा कम कर सके। धीरे धीरे राधिका भी बदलने लगी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान लौटने लगी, लेकिन उसके अंदर का दर्द अभी भी कहीं गहरे छुपा हुआ था। एक दिन राघव ने देखा कि राधिका खिड़की के पास बैठी हुई कुछ लिख रही है। राघव चुपचाप उसके पास गया और उसके हाथ से वो कागज लिया। उसमें राधिका ने अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। पिछले 5 सालों का हर दर्द, हर अपमान, हर चोट उसने लिखा था कि कैसे वो रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि राघव जल्दी लौट आए। कैसे उसे हर दिन डर लगता था कि कहीं आज फिर उसे मारा ना जाए, और कैसे उसने कई बार हार मानने की सोची, लेकिन राघव के प्यार की याद ने उसे जिंदा रखा। उस कागज को पढ़ते पढ़ते राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी पत्नी के दर्द को समझ नहीं पाया। उसने राधिका के सामने बैठकर उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो राधिका, मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। राधिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने दूसरे हाथ से राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें शिकायत नहीं थी, बस प्यार और अपनापन था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राघव ने अपनी नौकरी में और मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वो राधिका को एक बेहतर जिंदगी दे सके। वही राधिका ने भी खुद को संभालने की कोशिश की। उसने घर के छोटे छोटे कामों में खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। कभी वो घर सजाती, कभी नए नए पकवान बनाने की कोशिश करती। हालांकि वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी हर छोटी कोशिश में उसका प्यार साफ झलकता था। एक दिन राघव काम से लौटा तो उसने देखा कि घर बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। मेज पर उसका पसंदीदा खाना रखा हुआ था और पास में एक छोटा सा कागज भी रखा था जिस पर लिखा था, आज हमारी नई जिंदगी का पहला महीना पूरा हुआ है। ये पढ़ते ही राघव की आंखें भर आई। उसने राधिका को अपने गले से लगा लिया। उस पल दोनों को एहसास हुआ
कि जिंदगी भले ही कठिन हो, लेकिन अगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। लेकिन किस्मत अभी भी उनकी परीक्षा ले रही थी। एक दिन अचानक गांव से खबर आई कि बड़े भैया और कनिका भाभी की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर राघव के मन में कई भाव एक साथ उमड़ पड़े। एक तरफ गुस्सा था, दूसरी तरफ रिश्तों का खिंचाव। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जब राधिका को ये बात पता चली तो उसने तुरंत कागज पर कुछ लिखा और राघव को दिखाया। हमें जाना चाहिए। राघव हैरान रह गया। उसने सोचा था कि राधिका कभी उस घर में वापस नहीं जाना चाहेगी जहां उसने इतना दर्द सहा था। लेकिन राधिका के दिल में नफरत नहीं थी, बल्कि इंसानियत थी। उसने फिर लिखा, उन्होंने गलत किया लेकिन हम गलत नहीं हो सकते। राघव कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हुआ। आखिरकार राघव ने फैसला किया कि वो राधिका के साथ गांव जाएगा। गांव जाने का फैसला तो राघव ने कर लिया था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी लगातार बनी हुई थी। जिस घर से वो अपनी पत्नी को लेकर अपमान और दर्द के कारण निकला था, उसी घर की ओर अब वो वापस जा रहा था। रास्ते भर उसके मन में पुरानी बातें घूमती रही। बड़े भैया की कड़वी बातें, कनिका भाभी का कठोर व्यवहार और राधिका की खामोश पीड़ा। पर अब राधिका के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठहराव था, जैसे उसने अपने अंदर के सारे तूफानों को शांत कर लिया हो। लंबे सफर के बाद जब वे गांव पहुंचे तो वही पुराना घर सामने खड़ा था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी रौनक नहीं थी। आंगन सूना था, दरवाजे आधे खुले थे और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। राघव का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल भर आया। बड़े भैया बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटे हुए थे और कनिका भाभी पास ही बैठी थी। उनका चेहरा पीला और थका हुआ था। दोनों की हालत देखकर साफ लग रहा था कि समय ने उन्हें उनके कर्मों का एहसास करा दिया था। राघव को देखते ही बड़े भैया की आंखों में आंसू आ गए। वे उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी हालत इतनी कमजोर थी कि वे ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। कनिका भाभी की नजर जैसे ही राधिका पर पड़ी, वे नजरें झुका गईं। वो आत्मविश्वास और घमंड जो पहले उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था, अब कहीं भी नहीं था। उसकी जगह पछतावे और शर्म ने ले ली थी। राधिका कुछ पल के लिए दरवाजे पर ही खड़ी रही। ये वही घर था जहां उसने 5 साल तक हर दिन दर्द सहा था। हर कोना उसे उसकी तकलीफों की याद दिला रहा था। लेकिन उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। उसके कदमों में अब डर नहीं था, बल्कि एक मजबूती थी। कुछ देर तक वहां पूरी खामोशी छाई रही। फिर बड़े भैया ने कांपती हुई आवाज में कहा, राघव, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की है। उनके शब्दों में सच्चा पछतावा झलक रहा था। ये वही इंसान था जो कभी अपने फैसलों पर अड़ा रहता था, लेकिन आज वो टूट चुका था। कनिका भाभी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, राधिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने किए पर हर दिन पछतावा होता है। राधिका ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे उनके पास गई और चुपचाप खड़ी हो गई। राघव ने देखा कि राधिका की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें नफरत नहीं थी। ये देखकर उसका दिल भर आया। उस दिन से राघव और राधिका ने घर में रहकर उनकी देखभाल शुरू कर दी। राघव दवाइयां लाता, डॉक्टर को दिखाता और हर जरूरी काम संभालता। वहीं राधिका पूरे मन से उनकी सेवा करती। वो समय पर खाना बनाती, दवाइयां देती और हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। दिन बीतते गए और धीरे धीरे बड़े भैया और कनिका भाभी की तबीयत में सुधार होने लगा। उनके दिल में हर दिन
राधिका के लिए सम्मान और पछतावा बढ़ता जा रहा था। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि उन्होंने जिस इंसान को कमजोर समझा वही सबसे ज्यादा मजबूत निकला। एक शाम जब सब लोग आंगन में बैठे थे तो कनिका भाभी अचानक उठी और राधिका के पास आकर उसके पैरों में बैठ गईं। ये देखकर राघव और बड़े भैया दोनों हैरान रह गए। कनिका भाभी रोते हुए बोली, राधिका, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। राधिका ये सब देखकर घबरा गई। उसने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की और सिर हिलाकर मना किया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसमें करुणा थी। उसने पास रखा कागज उठाया और कांपते हाथों से लिखा, जो बीत गया उसे भूल जाइए भाभी, अब सब ठीक है। उसके ये शब्द पढ़कर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आई। उस पल सभी को एहसास हुआ कि माफी देने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। समय के साथ घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा था। जिस आंगन में कभी ताने और कठोर शब्द गूंजते थे, वहां अब शांति और अपनापन महसूस होने लगा था। बड़े भैया पहले से काफी ठीक हो चुके थे। उनकी चाल भी धीरे धीरे मजबूती से लौट रही थी। कनिका भाभी भी अब स्वस्थ होने लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता हमेशा बनी रहती थी। वे हर छोटी छोटी बात में राधिका का ख्याल रखने लगी थी, मानो वे अपने पुराने व्यवहार की भरपाई करना चाहती हूँ। राधिका भी अब इस बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी। हालांकि उसके दिल में पुराने जख्म पूरी तरह भरे नहीं थे, लेकिन उसने अपने मन में किसी भी तरह की कड़वाहट को जगह नहीं दी। राघव अक्सर उसे देखता और सोचता कि इतनी तकलीफें सहने के बाद भी वो इतनी शांत और दयालु कैसे रह सकती है। उसके मन में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप फैल रही थी और चारों तरफ एक सुकून भरा माहौल था। बड़े भैया ने कहा, तुम दोनों ने हमारे साथ जो किया वो कोई अपना ही कर सकता है। इतने अपमान के बाद भी तुम लोग लौट आए और हमारी सेवा की। हम इसके लायक भी नहीं थे। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव का दिल भी भर आया। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम आगे सब ठीक कर सकते हैं। उधर कनिका भाभी भी अपने अंदर चल रहे संघर्ष से गुजर रही थी। हर बार जब वो राधिका को काम करते हुए देखती तो उन्हें अपने पुराने व्यवहार की याद आ जाती और उनका सिर शर्म से झुक जाता। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके राधिका के पास जाकर कहा। राधिका ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, तुमने मुझे इंसानियत का मतलब सिखा दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। राधिका ने उनकी बात सुनी और फिर हल्के से सिर हिलाया। उसने पास रखा कागज उठाया और लिखा, गलती हर किसी से होती है भाभी, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। उसके ये शब्द पढ़ते ही कनिका भाभी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है अपने व्यवहार को बदलना, और वो अब सच में बदल चुकी थी। रिश्तों में जो दरारें आई थी वे धीरे धीरे भरने लगी थी। अब चारों लोग साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। राधिका भले ही बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब हर किसी के लिए सुकून का कारण बन गई थी। लेकिन इस सब के बीच राघव के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या अब उन्हें यहीं रह जाना चाहिए या फिर अपनी नई जिंदगी में वापस लौट जाना चाहिए। उसने इस बारे में राधिका से बात करने का फैसला लिया। उस रात जब दोनों अपने कमरे में थे तो राघव ने धीरे से कहा, राधिका, अब भैया और भाभी ठीक हो रहे हैं, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए।
राधिका कुछ देर तक चुप रही। उसने गहरी सांस ली और फिर कागज पर लिखा, हमने यहाँ अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन हमारी जिंदगी लखनऊ में है। उसके ये शब्द पढ़कर राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो खुद भी यही चाहता था, लेकिन वो राधिका की इच्छा जानना चाहता था। अगले दिन राघव ने बड़े भैया और कनिका भाभी से बात की। उसने बहुत सम्मान के साथ कहा कि अब वो और राधिका वापस लखनऊ जाना चाहती हैं। ये सुनकर दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरों पर उदासी साफ नजर आ रही थी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि यही सही फैसला है। बड़े भैया ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग जहां खुश रहो वही सही है, लेकिन हमें भूल मत जाना। कनिका भाभी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने राधिका को गले लगा लिया, जैसे वो अपने दिल का सारा प्यार उसमें भर देना चाहती हूँ। अगले दिन घर में एक अलग ही माहौल था। राघव और राधिका के लखनऊ लौटने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन हर किसी के मन में एक अजीब सी उदासी थी। जिस घर में कुछ दिन पहले तक पछतावे और खामोशी का साया था, वहीं पर अब रिश्तों की गर्माहट लौट आई थी। बड़े भैया बार बार राघव के पास आकर कुछ न कुछ बात करने लगते, जैसे वो हर पल को थाम लेना चाहते हूँ। कनिका भाभी भी राधिका के आसपास ही बनी रहती, कभी उसके लिए खाना बनाती तो कभी उसके सामान को ठीक करने लगती। ये सब देखकर राधिका की आंखें बार बार नम हो जाती, लेकिन अब उन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि अपनापन था। राधिका अपने कमरे में बैठी सामान रख रही थी। तभी कनिका भाभी धीरे से कमरे में आई। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। वे कुछ पल चुपचाप खड़ी रहीं, फिर धीरे से राधिका के पास आकर बैठ गईं। उनकी आंखों में झिझक थी, लेकिन साथ ही एक गहरी भावना भी। उन्होंने वो पोटली राधिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। राधिका ने हैरानी से उनकी ओर देखा और पोटली खोली। उसमें एक सुंदर सा दुपट्टा था, जिस पर बारीक कढ़ाई की गई थी। ये कोई महंगी चीज नहीं थी, लेकिन उसमें जो मेहनत और भावना थी वो बहुत ही खास थी। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत कागज उठाकर लिखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। ये पढ़कर कनिका खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने राधिका को गले से लगा लिया। ये वही रिश्ता था जो कभी दर्द और नफरत से भरा था, लेकिन आज उसमें सच्चा अपनापन लौट आया था। उधर राघव और बड़े भैया आंगन में बैठे थे। बड़े भैया बार बार कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके गले में अटक जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा, राघव, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें हमारी जरूरत है तो बिना सोचे वापस आ जाना। ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। उनकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू रही थी। राघव ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, भैया, अब ये रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत है। दूरी की वजह से ये कभी कमजोर नहीं होगा। अब समय आ गया था विदाई का। राघव और राधिका ने अपना सामान उठाया और घर के दरवाजे की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनके दिल भारी होते जा रहे थे। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, कनिका भाभी ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। वे कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। राधिका ने हल्के से उनका हाथ दबाया और मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें माफी, प्यार और सुकून सब कुछ था। राघव ने बड़े भैया के पैर छुए। बड़े भैया ने उसे गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू पछतावे के भी थे और खुशी के भी। खुशी इस बात की कि उन्होंने अपने रिश्ते को एक बार फिर संभाल लिया था। गांव से निकलते वक्त राधिका ने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। ये वही घर था जहां उसने सबसे ज्यादा दर्द सहा था, लेकिन अब वहीं से उसे सबसे बड़ी सीख और रिश्तों की सच्चाई भी मिली थी। उसने मन ही मन उस घर को अलविदा कहा और राघव के साथ आगे बढ़ गई। लखनऊ लौटने का सफर
इस बार पहले से अलग था। इस बार उसके दिल में कोई बोझ नहीं था। राघव को सुकून था कि उसने अपने फर्ज को निभाया और राधिका को संतोष था कि उसने अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखी। जब वे अपने छोटे से घर में पहुंचे तो वहां की सादगी ने उन्हें फिर से अपनेपन का एहसास कराया। राघव ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, घर आ गए। राधिका ने चारों ओर देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अब उनकी जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी, लेकिन इस बार उनके रिश्ते में और भी गहराई आ गई थी। उन्होंने सिर्फ एक नया जीवन ही नहीं शुरू किया था, बल्कि अपने पुराने रिश्तों को भी एक नई शुरुआत दी थी। लखनऊ लौटने के बाद राघव और राधिका की जिंदगी एक बार फिर अपनी सामान्य गति से आने लगी, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले से कहीं ज्यादा गहराई और समझ आ चुकी थी। उनके छोटे से घर में सादगी जरूर थी, लेकिन अब वहां एक अलग ही सुकून बसता था। सुबह की हल्की धूप जब खिड़की से अंदर आती तो राधिका चुपचाप बैठकर उसे महसूस करती और उसके चेहरे पर एक शांति सी छा जाती। अब वो पहले की तरह हर आवाज से नहीं चौंकती थी, बल्कि धीरे धीरे उसने अपने अंदर के डर को हराना शुरू कर दिया था। राघव भी ये बदलाव साफ महसूस कर रहा था और उसे देखकर उसके दिल में सुकून भर जाता था। राघव अपनी नौकरी में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। वो जानता था कि उसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ कमाने की नहीं, बल्कि राधिका को एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन देने की भी है। वो हर दिन नए जोश के साथ काम पर जाता और लौटते समय कुछ न कुछ राधिका के लिए जरूर लाता। कभी उसकी पसंद की मिठाई तो कभी कोई छोटी सी चीज जो उसे खुश कर दे। राधिका भी अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई थी। उसने अपने दिन को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था। सुबह घर की सफाई, फिर खाना बनाना और शाम को राघव का इंतजार करना। एक दिन राघव जब काम से लौटा तो उसने देखा कि राधिका कुछ बच्चों के साथ बैठी हुई है। पास के मोहल्ले के कुछ छोटे छोटे बच्चे थे जो उसके पास आकर खेल रहे थे। राधिका उन्हें इशारों से कुछ सिखा रही थी और बच्चे हंसते हुए उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। ये दृश्य देखकर राघव कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसने पहली बार राधिका को इस तरह खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। उसे एहसास हुआ कि राधिका के अंदर कितना प्यार है, जिसे बस सही माहौल की जरूरत थी। धीरे धीरे ये एक रोज की आदत बन गई। मोहल्ले के बच्चे हर शाम राधिका के पास आने लगे। वो उन्हें कहानियां इशारों में समझाती, कभी चित्र बनाकर कुछ सिखाती तो कभी खेल खेल में उन्हें नई बातें बताती। हालांकि वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसका स्नेह और अपनापन बच्चों को उसकी ओर खींच लाता था। ये सब देखकर राघव के मन में एक विचार आया, क्यों ना राधिका के इस हुनर को एक नई दिशा दी जाए। एक रात जब दोनों साथ बैठे थे तो राघव ने कागज पर लिखकर राधिका से कहा, तुम बच्चों को बहुत अच्छे से समझाती हो, क्यों ना हम इसे आगे बढ़ाएं। राधिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। राघव ने आगे कहा, हम अपने घर में ही छोटे बच्चों के लिए पढ़ाने का काम शुरू कर सकते हैं। इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम अपनी पहचान भी बना सकोगी। राधिका कुछ देर तक सोचती रही। उसके मन में थोड़ी झिझक थी, लेकिन साथ ही एक उत्साह भी था। उसने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। ये उसके जीवन का एक नया कदम था। अगले ही दिन से राघव ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। उसने घर के एक कोने को साफ करके वहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था की, कुछ किताबें और कॉपियां लाकर रखी और मोहल्ले में लोगों को इस बारे में बताया। शुरुआत में सिर्फ 3-4 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। राधिका हर बच्चे को बहुत धैर्य और प्यार से सिखाती। वो इशारों, चित्रों और अपनी भावनाओं के जरिए बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करने लगे। उनके लिए वो सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक दोस्त जैसी बन गई थी। राघव जब ये सब देखता तो उसके चेहरे पर गर्व साफ झलकता था। उसे लगता था कि उसने राधिका के जीवन को एक नई दिशा देने में सही कदम उठाया है।
वही राधिका को भी अब अपने जीवन का एक मकसद मिल गया था। वो अब सिर्फ अपने अतीत के दर्द में नहीं जी रही थी, बल्कि अपने वर्तमान को संवार रही थी। समय के साथ उनके इस छोटे से प्रयास ने एक बड़ा रूप लेना शुरू कर दिया। मोहल्ले में हर कोई राधिका की तारीफ करने लगा। लोग अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी देगी। एक दिन जब राघव काम से लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो अपने बच्चों का दाखिला करवाने आए थे। ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अंदर जाकर राधिका की ओर देखा जो बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष साफ झलक रहा था। समय के साथ राधिका की छोटी सी पाठशाला अब पूरे मोहल्ले में एक पहचान बन चुकी थी। जहां पहले सिर्फ कुछ बच्चे आते थे, अब वहां रोज कई बच्चे पढ़ने आने लगे। घर का वो छोटा सा कमरा अब बच्चों की हंसी, शरारतों और सीखने की आवाजों से भरा रहता था। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र, अक्षर और छोटे छोटे शब्द लिखे हुए थे, जो इस बात का सबूत थे कि ये जगह अब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का केंद्र बन चुकी है। राधिका हर बच्चे को पूरे धैर्य और स्नेह से पढ़ाती और बच्चे भी उसे उतना ही प्यार करते थे। उसकी खामोशी अब उसकी कमजोरी नहीं थी बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। राघव के लिए ये सब किसी सपने के सच होने जैसा था। वो जब भी काम से लौटता और घर के बाहर बच्चों की भीड़ देखता तो उसके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलकने लगती। उसे अब ये भी महसूस होने लगा था कि जिंदगी में असली खुशी बड़े घर या ज्यादा पैसों में नहीं बल्कि अपनेपन और सम्मान में होती है। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग राघव से मिलने आए। उन्होंने राधिका की बहुत तारीफ की और कहा कि वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि राघव और राधिका इस पाठशाला को और बड़ा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ये बात सुनकर राघव के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने इस बारे में राधिका से बात की। राधिका ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक आ गई। राघव ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को थामा और कहा, तुमने इतना कुछ कर दिखाया है तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत छोटी बात है। उसकी आंखों में भरोसा साफ झलक रहा था। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। राघव ने अपनी बचत से एक थोड़ा बड़ा कमरा किराए पर लिया और वहां बच्चों के बैठने की बेहतर व्यवस्था की। कुछ नई किताबें, ब्लैक बोर्ड और जरूरी सामान भी लाया गया। राधिका ने भी पूरे मन से इस नई जिम्मेदारी को अपनाया। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बच्चों को पढ़ाने लगी थी। इसी बीच एक दिन गांव से बड़े भैया का फोन आया। उन्होंने राघव से हाल चाल पूछा और ये भी बताया कि अब वे दोनों पूरी तरह ठीक हैं। उन्होंने राधिका के बारे में भी पूछा और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें उस पर गर्व है। ये सुनकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फोन राधिका की ओर बढ़ाया, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, इसीलिए उसने बस फोन को अपने दिल से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। कुछ दिनों बाद बड़े भैया और कनिका भाभी खुद लखनऊ आए। जब उन्होंने राधिका की पाठशाला देखी तो वे हैरान रह गए। जिस राधिका को उन्होंने कभी कमजोर समझा था, आज वही इतने बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। कनिका भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राधिका को गले लगाकर कहा, तुमने हमें सिखा दिया कि इंसान की असली ताकत उसके दिल में होती है। उस दिन सभी ने मिलकर बहुत समय साथ बिताया। पुराने दिनों की कड़वाहट अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। बड़े भैया और भाभी को अब ये समझ आ गया था कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। शाम के समय जब सभी एक साथ बैठे थे तो राघव ने राधिका की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने शायद पहली बार शादी के समय देखी थी, लेकिन इस बार वो चमक और भी गहरी थी, क्योंकि अब उसमें आत्मविश्वास, सम्मान
और अपनेपन का एहसास जुड़ चुका था। समय के साथ राघव और राधिका की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो कहानी कभी दर्द, अपमान और संघर्ष से शुरू हुई थी, अब वो सम्मान, सुकून और खुशियों से भर चुकी थी। उनकी छोटी सी पाठशाला अब एक बड़े रूप में बदल चुकी थी। राधिका का नाम अब सिर्फ एक गूंगी और बेबस बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला के रूप में लिया जाने लगा था। उसकी खामोशी अब उसकी पहचान बन चुकी थी, एक ऐसी पहचान जो शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से बनी है। राघव हर दिन अपनी पत्नी को देखकर गर्व महसूस करता। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस राधिका को वो एक दिन टूटे हुए हाल में अपने साथ लेकर आया था, आज वही इतने लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन जाएगी। वो अक्सर सोचता कि अगर उस दिन उसने हिम्मत ना दिखाई होती, अगर उसने राधिका का साथ ना दिया होता, तो शायद आज ये सब संभव नहीं होता। लेकिन उसे ये भी पता था कि इस कहानी की असली ताकत राधिका की सहनशीलता और उसके बड़े दिल में थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।